हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, आपने देखा होगा बीपीएससी टीआरई 2.0 या फिर हम बात कर ले बीपीएससी टीआरई फर्स्ट की बात कर ले तो इसमें आपने देखा होगा कि जो जनरल के जो पद आए थे उसमें आपको 50% देखने को मिला होगा और उसमें आपने ये देखा होगा कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं वो 50% जो सीट होते हैं उन पर वो फैट करते हैं। लेकिन इस बार जो बीपीएससी जो टीआरई 3.0 है उसमें आपको जो है केवल और केवल 25% जो रिक्ति हैं उस पर अदर स्टेट के कैंडिडेट को मौका मिलेगा। यानी कि सीधे तौर पे समझ सकते हैं 75% जो सीट है जो रिक्ति है उनको बिहार के कैंडिडेट से भरना है। यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि बिहार में अब जो देखा जाए वो 75% डोमिसाइल लागू हो चुका है। यानी कि इसे हम डायरेक्टली तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली यदि देखा जाए तो बिहार में 75% डोमिसाइल एक तरह से समझ सकते हैं आपकी लग चुका है। ये क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ ये भी आप जान लीजिए। मैं ये भी आपको बता दूँ, आप सबों का इस तरह की जैसे ही वीडियो अपलोड होता है तो कमेंट आने लगते हैं कि सर अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं वो जाति आवासीय वगैरह चीज़ बना लेते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें, अपर मुख्य सचिव ने इस चीज़ पर पहल करते हुए आपने देखा होगा टीआरई 2 में कि आधार का जो हिस्ट्री चेक करते हैं। जब आप वेरिफिकेशन में जाते हैं थंब वेरिफिकेशन में तो उसमें आपका आधार हिस्ट्री स्पष्ट तौर पे बोला गया है, चेक कीजिए। और जब आधार हिस्ट्री में आप जो है अपना छेड़छाड़ किए होंगे एड्रेस या कोई भी चीज़ तो फिर निश्चित तौर पर वहाँ से आपको जो है वो नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाता है। तो इसके लिए इस तरह की जो जानकारी है आप लोग कमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम जब भी इस तरह की वीडियो बनाते हैं तो आप लोग का कमेंट होता है सर अदर स्टेट के जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो डोमिसाइल बना लेते हैं या फिर वो जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना करके रिजर्वेशन का लाभ वो ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पकड़े जाते हैं और अंततः उनका नौकरी रद्द हो जाता है। तो इसमें हम बात कर लेते हैं, आपके पास ये जो रिक्ति रोस्टर है वो आपको पहुंच गया होगा। अब यहाँ समझने की बात है और क्यों मैंने ऐसा थंबनेल बनाया कि 75% जो है वो आरक्षण मिल गया है और 75% जो है बिहार के कैंडिडेट को रिजर्वेशन मिल गया। आप यहाँ गौर करेंगे तो यहाँ एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ देखिए कुल पद कितने हैं 11,881। किसके लिए? तो 1 to 5 के जो पुरुष कोटि के यानी जो पूरे कोटि है। महिला कोटि में आप देखेंगे तो इसमें भी रिक्ति कितना है 9,910 है। अब इस हिसाब से यदि देखा जाए तो आप देखेंगे आपको मिलेगा कि 2,975 जो रिक्ति हैं 1 to 5 में केवल और केवल वो सामान्य पद के लिए हैं और वो अनारक्षित पद के यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए है। ठीक है, यानी कि इसी पद पर बिहार के बाहर तमाम जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे वो केवल और केवल 2,976 पद के लिए आवेदन करेंगे। इस बार मैंने कई बार वीडियो में भी बताया कि एक तरह से ये कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री जो है आपका ये अभी एग्जाम हो रहा है, चूँकि इसी कारण है कि बहुत कम पदों पर भर्ती हो रही है। ठीक है, वही यदि आप देखेंगे जो बिहार के कैंडिडेट होगा जो आप देखेंगे इसमें बहुत सारा रिक्ति है। आप देखिए यहाँ अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी जो बिहार का होता है उसमें लगभग 2400-2500 सीट है। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ तो 2100 जो है वो पिछड़े वर्ग का सीट है। यानी जो बिहार के रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उन सभी को एक अच्छा खासा मौका मिल रहा है। वही बिहार के जो महिलाएं हैं उनके लिए 50% आरक्षण पहले से ही है, तो इन पर केवल और केवल बिहार के महिला जो है वो लाभ उठा रहे हैं। तो सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि जो रिक्ति हैं वो यदि आप देखें तो टोटल लगभग कहने के लिए कितना है तो 28,000 के आसपास है। ठीक है, और इस हिसाब से देखा जाए तो केवल और केवल अदर स्टेट के लिए जो है मात्र और मात्र केवल 10% ही उनको लाभ मिल रहा है। और ऐसे में यदि देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट है अदर स्टेट को उसे केवल और केवल 10% ही आरक्षण मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आरक्षण कह सकते हैं, छूट पद पर सिर्फ और सिर्फ उनको मौका मिल रहा है, आरक्षण नहीं हम कह सकते हैं। 90% पर बिहार के
कैंडिडेट को आरक्षण मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आप यदि देखेंगे रिक्ति के हिसाब से तो यही मुख्य चीज़ है। फिर इसके बाद अब यदि देखेंगे तो 6 to 8 में भी वही है। आप देखें तो अनारक्षित का जो पद है वो काफ़ी कम है। गणित विज्ञान में केवल 791 हैं, सामाजिक विज्ञान में 520 हैं। लेकिन वही जो आप देखेंगे रिजर्व कैटेगरी के तो वो भी उसमें भी अच्छा खासा सीट है। ये क्यों हुआ तो आपको पता होगा, बिहार में कुछ दिन पहले जातिगत आरक्षण हुआ था और जिसके आधार पर 18% जो रिजर्व सीट है वो आपको बीसी के मिले हैं। इसके बाद जो है वो आपका 25% जो है वो ईबीसी को मिल गए हैं और वही यदि हम बात करें 20% एससी को मिला है। और ऐसे में आरक्षण का दायरा जैसे ही बढ़ा है तो सामान्य जो पद जो अनारक्षित का पद था वो स्वाभाविक सी बात है कम होना लाजमी था और केवल 25% पे वो आकर के अब सिमट चुके हैं। और 75% बिहार के कैंडिडेट को जो है इस बार बहाली में मौका, यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं जिस तरह से बिहार में अदर स्टेट के कैंडिडेट हावी हो जाते थे, बिहार के कैंडिडेट का ऐसा कहना था। लेकिन इस बार जो रिक्ति जारी हुआ है इससे तो आप सीधे कह सकते हैं कि इसमें बिहार के कैंडिडेट को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि 75% सीट पर केवल बिहार के कैंडिडेट को होगा। और यदि महिला आरक्षण को भी बढ़ा दिया जाए तो वो घट करके जो है आपका केवल 10 से 15% पर जो है अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट भाग ले पाएंगे। आवेदन आपने देखा होगा किस तरह से जो है इस बार आवेदन का संख्या भी काफ़ी कम है। जिस तरह से 8 लाख 9 लाख आवेदन होता था, इस बार रिक्ति को देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट 3 अटेम्प्ट जो अभी तक हटाया नहीं गया है, लोग के मन में ये भी डाउट है कि 3 अटेम्प्ट यदि नहीं हटाया गया तो मेरा अटेम्प्ट खराब हो जाएगा, फिर मैं आगे शिक्षक बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा। तो कई सारे दुविधे हैं मन में, उनका सवाल है। और इस वजह से इस बार जो आवेदन है 3 से 4 लाख मात्र हुआ है आवेदन अभी तक। चूँकि रिक्ति कम है और ऐसे में आदमी जो है अपना अटेम्प्ट गंवा रहे हैं तो सोच रहे हैं क्यों ना अगस्त में आने वाली भर्ती जो होगी उसमें हम एक अच्छा मौका, एक अच्छे तैयारी के साथ जाएंगे। तो यही जो है मेरे कहने का तात्पर्य था और मेरा थंबनेल का यही मकसद था आप लोग को बताना कि बिहार के कैंडिडेट के लिए सीधे तौर पर जो आप लोग आरक्षण डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ने कहीं ना कहीं डोमिसाइल जरूर लगा दी है। जिस तरह से अब 75% बिहार में आरक्षण की बात है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे मेरे इस यूट्यूब चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पे। जो भी इन्फॉर्मेशन होगा चाहे वो BPSC से रिलेटेड हो या फिर शिक्षा से जगत से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा इस चैनल के माध्यम से आप सबको ज़रूर दी जाएगी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।